बिहार भीम आर्मी में कुछ हुआ है और कुछ छोटा मोटा कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले बेगूसराय में सांसद नगीना के जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण फाउंडर हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के, वो बिहार आए थे और बिहार के बेगूसराय में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बिहार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अमर ज्योति पासवान को एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार कह दिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति। मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है उसको भरी सभा में हजारों लोगों के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण। पूरा मामला क्या है हम जानते हैं। जो आयोजक थे वहाँ भीम आर्मी के कार्यक्रम के विजय पासवान जी, जो बहुत लड़ाइयाँ लड़े हैं दलितों के लिए, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था बेगूसराय में उस दिन। देखिए घंटी बज रही। हाँ हेलो विजय बाबू जी सर। आप बेगूसराय के कार्यक्रम के आयोजक थे भीम आर्मी वाला, चंद्रशेखर आज़ाद रावण वाला में। क्या हुआ था उस दिन? हम वो आयोजक नहीं है, आयोजक लोगों के समर्थक में थे, उनको सहयोगी थे। हमारे गांव के बगल में जो आयोजन किया गया था उस लिहाज से हम लोग आयोजक को साथ समर्थन किए, खुला दिल से सहयोग किए थे हर तरह से। अच्छा। उस कार्यक्रम में जो है सो वो समय पर बेगूसराय पहुंच गए थे, उनको रूट चार्ट दिया गया था। जो 1 बजे से यदि सर 12 बजे पहुंच रहे सर्किट हाउस, 1 बजे से नाश्ता करके लंच करके जो है से बाय रोड जो है से बखरी होते हुए मंझौल बखरी होते हुए जहाँ पे अपने बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण करते हुए और हर चौक चौराहे पे उनके समर्थन और स्वागत में खड़े हुए थे और 2 बजे कार्यक्रम स्थल पे पहुंचना था। लेकिन उनके आते ही होता है क्या, जो हम लोग 5 गाड़ी से उनको रिसीविंग करने के लिए पहुंचते थे, तो उनको मालूम था कि जाते करीब में 150 गाड़ी रहेगी, तो सारे लोग गाड़ी वाले समय नहीं पहुंच पाया था। उनका मूड ऑफ हो गया था, जो गाड़ी ही देखे कि रिसीविंग में कम है तो सर्किट हाउस पहुंच जाते हैं, 3 घंटा तक बैठे रहते हैं, वहां से वीडियो मंगवाते हैं कि अभी भीड़ है। 2 बजे कार्यक्रम का, वो 12 बजे वीडियो कहते कितना लोग हैं, नहीं जाने के भी वहां से भी चाह रहे थे करे। प्रदेश अध्यक्ष पर पूरे फायर हो गए थे कि जो क्या व्यवस्था है ये वो, बहुत सारी बात हम लोग फिर उनको ले गए। लेकिन 3 घंटा बैठने के कारण कार्यक्रम स्थल पे जहाँ 2 बजे था वहाँ 5 बजे पहुंचते हैं, 5 मिनट भी समय नहीं दे पाते, 10 मिनट मुश्किल से 8-9 मिनट वो भाषण करते हैं। यही सारे मामला से हम युवाओं के आयोजकों को भी बहुत दुखी है, बहुत निराशा हाथ लगी कि जो चंद्रशेखर भाई से जो उम्मीद था कि लोग उनसे बात करेंगे, उनके साथ कुछ समय शेयर करेंगे, तो उन्होंने जो है 3 घंटा तक समय व्यतीत सर्किट हाउस में कर दी। और वहाँ के आयोजक पे जिला अध्यक्ष को भी अब सोशल मीडिया में भी देखते होंगे वाइट चल रहा, उनका भाषण में बोले नालायक के जिला अध्यक्ष की वजह से हमें 1.5 घंटा तक घुमाते रह गए। भैया आपको तो जिला अध्यक्ष पहले से ही जो है लिखित जो है रोड मैप दिया हुआ कि ये इधर से जाना है, ये सब कार्यक्रम तय है, इतने बजे यहाँ जाना है। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पर जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं नाराज हैं कि जो समय नहीं दे पाए। मतलब चंद्रशेखर रावण 12 बजे वीडियो मंगा रहे थे, 12 बजे वो कहाँ थे? ये पहुंचे थे सर्किट हाउस और कार्यक्रम स्थल का वीडियो मंगवा रहे थे कि भीड़ भाड़ है कि नहीं है। हमारा दुख होता है कि जो चंद्रशेखर भाई जो है सो बाबा साहब और कांसी राम साहब के विरासत बचाने की बात करते, विचारधारा पे चलने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपके बताऊं, हम कांसी राम साहब के साथ काम किए और बेगूसराय हेलीकॉप्टर, पहली हेलीकॉप्टर हमने उतरवाया था 99 में, तो उसमें 50 आदमी थे और उन्होंने बहुत खुश हुए थे कि चलिए हमारे समाज तो 50 लोग जागृत है, जागे हुए हैं, ये मेहनत करेंगे, हजारों लोग होंगे। और यहाँ जो है 5,000 की लोग भीड़ थी, फिर भी नाराज थे कि जो 10,000 लोग कायम हुआ, 20,000 लोग कायम हुआ। ये सब क्या है? समाज तैयार करना पड़ेगा कि भीड़ मैंने जमा होगा। समाज तैयार करने के लिए आपने क्या मेहनत की, ये महत्वपूर्ण बात है ना। कांसी राम साहब अपने युवाओं को, अपने समाज के लोगों को, 10 आदमी भी इकट्ठा होता था उनसे भी बात करते थे।
ये अभी का हम लोग को उस समय कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं दिखाते। 50 आदमी अरे हेलीकॉप्टर घुमा था हम बता रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 200-300 आदमी थे वहां भी तेजस्वी यादव भाषण दिए हैं। आज की बात हम करते हैं। अभी जो है से दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में 200 कुर्सी भी नहीं लगा हुआ, वहां जो है से लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी गए हैं, और आप जो है से वहां 5,000 कुर्सी लगा हुआ था। लोग जो है 5,000 कुर्सी से अब चारों तरफ भरा हुआ लोग था, फिर भी उनको भीड़ कम हो मैंने दिखता है। अच्छा, वो उनको भड़के किस किस नेता पर भड़के रावण बेगूसराय? ने हमारे जो है भीम आर्मी का जो जिला अध्यक्ष है उनके ऊपर भर के मन से जो है भी वैसा नहीं बोलना चाहिए। नालायक जो है जिला अध्यक्ष बोल दिए, उसके वजह से हम विलम्ब से यहाँ हुए, जबकि खुद 3 घंटा सर्किट हाउस में बैठे रहे। और मैंने और वहाँ बोलने के क्रम में जैसे वो बोले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति। तो अमर ज्योति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए भीम आर्मी के? जी नहीं, हमको ये सब नहीं जानकारी। वहाँ उनके स्पीच में हमने ऐसा सुना कि उन्होंने हमको जानकारी मिली है कि अमर ज्योति ने कह दिया है कि रखिए अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद, हम नहीं बने रहेंगे। अब अगर कहेगा भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए भीम आर्मी का, तो हम नहीं बनेंगे। और कोई दूसरा विकल्प हो सकता है अमर ज्योति तलाश कर रहे हों, लेकिन इस तरह से जिल्लत के साथ कोई भी किसी भी पद पे नहीं बना रह सकता है। कि कोई बिहार के युवा, बिहार के दलितों को एकजुट कर रहा हो, कार्यक्रम कर रहा हो, आंदोलन कर रहा हो, और उत्तर प्रदेश का एक नया नवेला नेता आता है और सबको सुने कि जूता मारेंगे करके बोले हैं वो प्रदेश जिला अध्यक्ष को बेगूसराय के। हाँ, ऐसा हमें भी रात मालूम हुआ। उस वक्त हम लोग को बहुत बेचैनी दुख होता कि जिला अध्यक्ष वहाँ पब्लिकली वो रिक्वेस्ट कर रहा था सर 2 मिनट के संबोधित। वो चाह रहे थे कि फीता वो उद्घाटन की मूर्ति से और वहीं से रिटर्न होना चाहिए, जब अपन जस्ट के बगल में ही सभा स्थल है, दूर पर भी नहीं, पैदल मैंने 1 पाँव भी नहीं चलना था। लेकिन उनको लग रहा था भीड़ कम है, इसलिए जो हम सब मंच पर नहीं जाएंगे, बोल देंगे कि जूता मारेंगे। ऐसा रात मैंने सुनने को हुआ। क्या कि हम लोग बहुत दुखी है इस चीज को, जो वहाँ के लोगों के जो फोन आया कि बड़ी निराशा है उनके जो है क्रियाकलापों से, उनके व्यवहारों से। उनकी उम्मीद था कि भाई बाबा साहब की बात करते हैं, कांसीराम साहब की बात करते हैं, तो इन लोगों से प्यार पाए, कैसे सामाजिक लड़ाई लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, ये सारी चीज की कोई मैंने नहीं है। एक तनाशाही जैसे बात व्यवहार किए, इनसे बहुत सारे जो नाराजगी है हम लोगों को। तो दिख रहा है कि भीम आर्मी में बड़ा बिखराव हो सकता है। खैर, शुक्रिया बातचीत के लिए विजय जी। हम भीम आर्मी के कोई सदस्य हाँ, हम जान रहे हैं आप दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं। हम एक बहुजन आंदोलन के हर लोगों के साथ हम खड़े रहने का काम करते हैं। ओके, शुक्रिया विजय जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये विजय पासवान थे जिनसे हमारी अभी बातचीत हुई। भीम आर्मी में नहीं, लेकिन दलितों के कार्यक्रमों में अक्सर शामिल होते हैं और कार्यक्रम करवाते भी हैं, कई दलित बुद्धिजीवियों का, एक्टिविस्ट का। तो हमारे साथ एक नेता हैं, जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में रैली किए थे 11 अप्रैल को, और ये उसके अगले दिन कार्यक्रम किए 12 अप्रैल को। प्रशांत किशोर की रैली में जितने लोग आए थे उससे ज़्यादा भीड़ जमा कर दिए मनोज भारती जी। ये भी रविदास दलित समाज से आते हैं। कभी ये भी भीम आर्मी में प्रभारी हुआ करते थे आज़ाद समाज पार्टी में। तो अभी तो सुन लिए पूरा मामला बेगूसराय में क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने क्या किया और क्या गुस्ताखी की कि बिहार के एक दलित युवा नेता को अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष को कहे बोल जूता खोल के मारेंगे। और अमर ज्योति जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी भीम आर्मी के, उनको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बता दिए। तो क्या लग रहा है, आपका तो अनुभव है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मामला आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का हाँ, ठीक बात, आप उसमें रहे इसलिए हम पूछ रहे हैं अनुभव कैसा? अनुभव तो अगर कुछ दिक्कत नहीं होती तो हम वहाँ से नहीं हटते। हाँ। बिना शिकवा शिकायत के मैं अपना और बिहार के मान सम्मान के लिए हमने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को बिना शिकवा शिकायत के मैं खुद वहाँ से वापस आ गया था, और मैं अपने बिहार और बिहार के जो समाज है उसके लिए मान सम्मान को और राजनीतिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप अपनी एक पार्टी भी बना ली, उस पर बात अभी जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहें कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण में कहाँ दिक्कत है, क्या कमी है?
जैसा कि वो बता रहे थे, तो मैं तो यही कहूँगा कि गरीब के बेटा अमीरियत की राजनीति ना करे। आज यही कारण है कि अम्बेडकरवाद या बहुजन राजनीति जो है मनो भारत से खत्म होते जा रहा है। कारण है कि हम अमीरों को नकल करने लगे हैं। कौन नकल करते हैं? रावण। अगर वो जैसा वो कह रहे हैं कि गाड़ी के काफिला नहीं है, हाँ। तो भाई गाड़ी के काफिला तो उसी के साथ चलेगा जो अमीर लोग हैं। हम अगर गरीब के बेटा हैं तो हमारे साथ गाड़ी का काफिला कहाँ से आएगा? और अगर गाड़ी के काफिला अगर नहीं आई है और इस आधार पर किसी को हम निकालते हैं, तो बहुजन और अम्बेडकरवादी राजनीति को धोखा देने वाली बात हो गई। भाई ये नहीं चलेगा। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं, भारत में सफल लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा था कि आप अलग हो गए या आपको निकाल दिया गया? नहीं, हम खुद इस्तीफा मारे थे। हमें क्यों क्या दिक्कत? रावण से क्या, उनके नेतृत्व में क्या समस्या है? नहीं, हमें ये लग रहा था कि बिहार में उनका कोई लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य होगा तो कार्यक्रम होगा, तो बगैर लक्ष्य के लक्ष्य विहीन संगठन और नेतृत्व के साथ अगर मैं रहूंगा तो हम सफल नहीं हो सकते हैं, जबकि हम लक्ष्य के साथ थे। और यही कारण आज भी दिख रहा है कि अगर लक्ष्य होगा तो आप बार बार किसी पार्टी को अध्यक्ष पद मायने रखती है, साल में ही बदल देना, है ना। अभी तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं दूसरे दल का हूं, कहेगा कि हमारे दल पर आप बोल रहे हैं। भीम आर्मी में आज अम्बेडकरवाद मतलब जाति के विनाश नहीं, वहाँ जाति का विकास हो रहा है। चमार दुसाद ये दोनों वहाँ जो है मिलने के काम नहीं हो रहा है, वहाँ जो है ना और दीवार बड़ी की जा रही है चमार और दुसाद के बीच में। लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे जाति को भीम आर्मी के पद पर बैठने वाले लोग सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। उस पर कोई कार्यक्रम में काम नहीं हो रहा है नेतृत्व के द्वारा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उससे क्षति पूरे बिहार के दलित और अमर ज्योति कैसा काम कर रहे थे? अभी अमर ज्योति का काम कैसा लग रहा था? भाई दल के अंदर के तो नहीं, बाहर से तो देख रहे थे अच्छा था, अपना मूवमेंट में लगे हुए थे, लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम वो कर रहे थे। हम लोग साथ काम भी किए हैं। व्यवहार में तो कोई ऐसा नहीं है, व्यवहार में मिलनसार व्यक्ति है। बातचीत होती है अमर ज्योति साहब की? हम लोग बिहार में हैं तो बात तो होगा ही ना। अच्छा, आपका इतनी भीड़ जमा किए, मिलर स्कूल में दिखा दिए ताकत अपनी, और पॉलिटिकल पार्टी भी है, क्या नाम है उसका? समता मूलक संग्राम। समता मूलक संघ। तो क्या अगला कार्यक्रम आपका क्या करेंगे आप रविदास समाज के एक उभरता हुआ चेहरा हैं और बिहार में हर जात के एक नेता हैं, चाहे चिराग पासवान बिरादरी के नेता हैं। और हम फिर कह देते हैं कि 5 साल, पूरे 5 साल में एक दिन घटा दीजिए, 2 दिन घटा दीजिए, एक लोकसभा चुनाव के दिन, एक विधानसभा चुनाव के दिन, 5 साल में 2 दिन घटा दीजिए। उन दिनों में पासवान समाज के लोग चिराग मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद और जय भीम जय संविधान करते हैं। सिर्फ 2 दिन, विधानसभा चुनाव के दिन और लोकसभा चुनाव के दिन कहते हैं जय चिराग जय मोदी, बाकी दिन कहते हैं संविधान करते हैं। उस दिन चुनाव के दिन कहते हैं भैया हमारा जात के पार्टी हो, कैसे छोड़ दियो, वोटवा तो हम देवो लोजपे के। चिराग पासवान इस तरह से अपनी जात के नेता बने हुए हैं। तो चिराग पासवान के नेता हैं। रविदास के नेता बिहार में नहीं थे, तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया राजेश राम जी को कांग्रेस का, और मनोज भारती जी सासाराम से जो सांसद बने कांग्रेस से ही। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं रविदास पर मेहरबान है। तो रविदास समाज के 2 नेता हम बता दिए। पासी समाज के भी उदय नारायण चौधरी नेता हैं, मुसहर के मांझी जी नेता हैं, धोबी के श्याम रजक नेता हैं। तो मनोज भारती कहाँ हैं? देखिए, एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि चाहे किसी दल में कोई जाति का लोग हो, तो उस दल में उस जाति का नेता हो सकता है, पर संपूर्ण जाति का नेता हो जाए ये संभव नहीं है। जैसे मान लिया जाए शिवचंदा राम है, तो उनको क्या कहा जाएगा? आरजेडी के दलित नेता, दलितों का नेता वो नहीं। शिवचंदा राम जी का प्रभाव ऐसा दलितों पर नहीं, उनके कहने पर कोई दलित आंदोलन नहीं हो सकता। मैं वही बात कर रहा हूँ। जनक चमार बीजेपी का दलित नेता, वो दलित नेता ही नहीं है, वो बीजेपी के नेता। आप राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना दिन तक नेता रहेंगे? जब तक पार्टी चाहेगी। तो फिर नेता कैसे हैं? नेता तो वो रहेगा ना जो जनता चाहेगी। ये जब नेता का तारीख तय पार्टी करेगी तो फिर समाज के नेता कैसे हैं?
आप क्या, आपका चूंकि चुनाव करीब है, अब अपना प्लान बताइए। क्या अब मनोज भारती जो कभी भीम आर्मी के प्रभारी हुआ करते थे, आज़ाद समाज पार्टी के भी, क्या फिर से भीम आर्मी के साथ आप जाएंगे? अमर ज्योति जो जगह खाली हुई है वहाँ आप जाएंगे? मैं सभी को सम्मान करता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। हमारा काम है बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार को स्थापित करना, तो मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। चलिए, तो अभी गठबंधन की कोई बातचीत हो रही है कहीं? देखिए, वो तो अंदर की बात है, उस समय आने पर सब कोई। चलिए, तो बहुत भीड़ जुटाए थे, प्रशांत किशोर से कम नहीं, ज़्यादा ही भीड़ रविदास समाज के, दलित समाज में जो और जातियां हैं, पासी समाज हो और पासवान समाज हो, सब समाज के लोग उसमें थे, लेकिन ज़्यादातर रविदास समाज के लोग थे इनके कार्यक्रम में। और बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी मदद के इस तरह का कार्यक्रम कोई दलित समाज का युवा बिहार में कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर। एक बार हम बोले थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो संगठन है वो मनोरंजन बैंक है, बच्चों का जो मनोरंजन बैंक है उसी तरह से मनोरंजन बैंक है। लेकिन बाद में जब चंद्रशेखर चुनाव जीते नगीना से, तो फिर लगा नहीं, ये बच्चा जवान हो गया है और ये संगठन जवान परिपक्व हो गया है। लेकिन फिर बिहार में जो हरकत रावण ने की, उससे ये साबित होता है कि रावण अभी भी राजनीति में बच्चा है, कोई मैच्योरिटी नहीं आई। और बच्चों जैसी हरकत है कि भाई गाड़ी कम है तो प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिए, भीड़ कम है तो जिला अध्यक्ष को कहे कि जूता मारेंगे। तो ये सारी हरकतें क्या है, एक मैच्योर्ड नेता की है? तो बिहार के दलित नेताओं को, युवाओं को जिस तरह से रावण ने जूता मारने की बात कही और क्या क्या गालियां दी, तो उसका हिसाब किताब तो बिहार के युवा दलित लेंगे। और भीम आर्मी जो मजबूत होने लगी थी, एक्टिव हो गई थी, हर जिले में दिखने लगी थी, और उसे इस तरह से एक्टिव करने वाले अमर ज्योति को जिस तरह से अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया भरे मंच पर, ना कोई चिट्ठी जारी की गई प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की, सीधे मंच से घोषणा कर दी गई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो अमर ज्योति ने भी उसी तरह से रावण को करारा जवाब दिया कि भाई अपना प्रदेश अध्यक्ष पद रखो। तो हो सकता है अब अमर ज्योति कोई नई रणनीति के तहत कुछ नया करें, तो उसका इंतजार करें। बाकी आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।